नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुवर्ण क्लास में आने के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेडी हो गए होंगे। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसका शॉर्ट में कहते हैं एपी, जो प्रश्नावली 5.2 में आज हम इसका 19 नंबर सवाल देखेंगे। क्या 19 नंबर सवाल देखेंगे? तो आप लोग क्लास में अच्छी तरह से बने रहिएगा। जो नहीं देखे हैं 18 नंबर 17 नंबर सवाल, उससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिए। अच्छी तरह से हम समझा कर बना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम प्रश्न है। तो आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास एनसीईआरटी बुक से, आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। और हम 19 नंबर सवाल को आज हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा। बोलता है सुब्बा राव ने, यानी सुब्बा राव है, 1995 में 5,000 रुपये के मानसिक वेतन पद यानी पर कार्य आरंभ किया है। यानी एक सुब्बा राव है जो 1995 से स्टार्ट करता है। यानी सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मानसिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? यानी इसमें बोला जाता है, सवाल सिंपल सा, कि एक जो व्यक्ति है जो 1995 से कार्य शुरू करता है, तो वो 5,000 मिलता है। और ठीक है, फिर वो करते करते 1995 से 5,000 मिला, 1996 में, 97 में, ऐसे तो जो काम किया ना, उसको फिर बढ़ गया, 200 रुपया बढ़ गया है। तो बढ़ते बढ़ते इस गया है। और उसके बाद बोलता है कि किसी वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाता है। तो वही 7,000 होता है। तो बोलता है कि किस वर्ष हुआ उसका 7,000 वेतन, उसी चीज को निकालना है। तो मेरा सवाल यह है, हम आपको समझा दिए, नहीं समझे तो अभी बोर्ड पर लिखेंगे तो फिर समझिएगा। यानी जो सुब्बा राव है, यानी सुब्बा सुब्बा राव ने 1995 दिया हुआ, या सॉरी 1950 बोला हुआ, तो सॉरी उसके लिए। हमको लगता है 1995 ही बोले हैं। तो 1995 में वो कार्य को शुरू करता है, तो इसको मिलता है 5,000 रुपया। ठीक है। और फिर इसी तरह से 1995 की बात हुआ। ठीक है। इसी तरह से 1996, यानी 1996, 1997, 1998, इसी तरह से कार्य करता है, तो इसका वेतन 200 वर्ष बढ़ जाता है। यानी 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 52, यानी 5,200। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 5,400, यानी फिर इसमें जोड़ेंगे 2 तो 5,600। और इसी तरह से कार्य करते करते इसी चला जाता, जोड़ते जोड़ते, तो किसी वर्ष इसका 7,000 हो जाता है। यही बोलता है कि किस वर्ष इसका 7,000 वेतन हुआ, इसी चीज को निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा? तो ये तो अनुक्रम जो दिख रहा है इस तरह का, तो एपी में हो गया। एपी में हो गया तो हम इसको, तो एपी में हो गया तो आप यहाँ पर एपी लिखिएगा। ये सब प्रश्न से है, आप ऊपर अपने कॉपी में लिखिएगा प्रश्न से, जो हम आपको इस तरह से फॉर्म बना है लैंग्वेज में। और यहाँ एपी लिखिएगा ऐसे, बराबर 5,000, 5,200, 5,400, 56, यानी 5,600। और इसी तरह से डॉट 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 होके उसका 7,000 हो जाता वेतन। किस वर्ष हुआ, इसी चीज को निकालना है। तो आप बोलिएगा कि सर किसको आप A1 मानिएगा, यानी पहला। और इसी तरह से इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो डी पता चल जाएगा। और ठीक है सर, ए और डी आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो सर, तो आप यहाँ पर ए का मान क्या आएगा? 5,000,
और डी निकालिए कैसे, A2 माइनस A1, क्योंकि A2 ये हो गया यानी 5200 माइनस ये 5000, तो इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा, 200 आएगा। ठीक है, ऐसे भी बोला है कि इसमें सभी में 1995 से काम कार्य स्टार्ट करता है, तो ये 200 वृद्धि होता है यानी बढ़ जाता है सभी में। और इसका किस वर्ष यानी 200 वृद्धि हो रहा है, तो इसमें 200 के कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 200 ही आएगा। ऐसे भी पाठ है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, घटा की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 200 ही जोड़ना है सभी में, तो जोड़ दिए तो 200 कॉमन डिफरेंस पता चल गया। और इसका अब हम लोग इतना पता कर लिए, तब इस तरह से जो इसका कार्य शुरू करते गया तो किसी वर्ष इसका 7000 वेतन हो जाता है। इसी चीज को निकालना है। ठीक है, तो आप इसको किसी क्या मानिएगा, एनवा पद मानिएगा, यानी AN मानिएगा आप, यानी 7000 जो हुआ वो AN का काम करेगा। और इसी तरह से हम लोग को N निकालना है, यानी पदों की संख्या, यानी N पता करना है कि किस वर्ष इसका 7000 वेतन हो गया, किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ, यानी किस वर्ष हुआ है, तो N निकालना है। तो आप इसका कैसे निकालिएगा, तो आप इसका सूत्र लगा दीजिएगा AN का। जैसे आप लिखिएगा ऐसे, हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं, आप फिर अपने कॉपी में अलग पेज में आइएगा, आपका कॉपी में हर जगह, तो नीचे लिखेगा, ऐसे लिखेगा कि हम जानते है कि आप ये भी नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख फार्मूला लिख सकते हैं, n बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, और यहाँ पर AN का जो है 7000, इसको भर दीजिए, और A का मान 5000 प्लस N नहीं पता, और D क्या है 200, इसको N बैलेंस कीजिए, 7000 ये इधर प्लस में, इधर तो माइनस में, 5000 बराबर AN माइनस में 1 200 इंटू में। ठीक है, इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, 200 ही आएगा ना, इसको घटाइए तो 200, दो हजार ना आएगा, थोड़ी 200 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट में जा रहा है ना, तो 3 डिजिट में आ गया। और इसको N माइनस 1 इंटू में 200, और इसको इंटू से डिवाइड में ले आइए, इसको डिवाइड में आ गया, इंटू से डिवाइड में आएगा ना, गुना से भाग में जाएगा ना, तो ये ऐसी बचेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से 10 बार में, दो का टेबल में 20 के बार में 10 बार में आता है, तो 10 बार में आ गया। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि 10 बराबर N माइनस 1, और यहाँ पर माइनस में इधर आएगा तो 1 इधर प्लस में बराबर N आएगा। 11 वर्ष में इसका वेतन, 11 वर्ष में इसका वेतन, यानी किस वर्ष 11 N निकालने के लिए बोला है, तो सिर्फ N का पता चल गया कि 11 वर्ष इसका लगा है यहाँ पर 7000 वेतन होने में, यानी वर्ष इसका पता चल गया कि N बराबर, इसलिए 11 वर्ष लगा है वेतन 7000 होने में। ठीक है, और इसमें बोलेगा, खाली पूछा कि इसका वेतन किस वर्ष हुआ है 7000, यही चीज निकालना था, हम निकाल दिए। और पूछेगा कि वर्ष हुआ है, यानी किस 11 वर्ष लगा इसका वेतन होने में, वर्ष पूछेगा, यानी कि 2002 में हुआ है कि 2004 में हुआ है, अब किस वर्ष हुआ है, ये तो ये पता वर्ष, यानी कितना महीना लगा, ये महीना पता चला कि इसका 11 महीना, यहाँ वर्ष नहीं लिखेगा, सॉरी, 11 महीना लगा, वर्ष बोला था निकालने के लिए बुक में, 1 मिनट सॉरी, किस वर्ष में इसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी 11 वर्ष में इसका वेतन 7000, वर्ष ही लगेगा, सही है। ठीक है, 11 वर्ष लगेगा इसका वेतन 7000 होने में, जो इसका बोला गया था। ठीक है, निकाल लिया। और इसका पूछेगा कि
कौन सा साल महीना पूछेगा, यानी महीना यानी 205 में हुआ, 206 में हुआ, वर्ष है जो एग्जैक्ट वर्ष पूछेगा। तो आपको 11 मिला ना है, तो यहाँ पर इसमें आप देखिएगा कि 1995 में काम को शुरू किया तो इसका वृद्धि होने लगा 200 का। ठीक है, तो वृद्धि हुआ तो 1995 में शुरू किया है, तो 11 इसी में ना जोड़ेंगे, 1995 में ही ना। आपको हम निकालने के लिए ऐसा ही बता दे रहे हैं, आपको पूछा खाली ये इतना आंसर हो गया, लेकिन आप इसमें 11 जोड़ दीजिएगा तो 6, 10 के शून्य हाथ में 1, और ये 10 के शून्य हाथ में 1, और ये 2, यानी 2006 में इसका वेतन 11,000, यानी 2006 में इसका वेतन 7,000 है। यानी आपका खाली पूछा कितना वर्ष, तो वर्ष हम निकाल लिए। और इतना पूछता कि कितने कौन सा साल महीना क्या वर्ष में हुआ है, इसका यही चीज निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। आप लोग उतना ध्यान छोड़िए, चुपचाप बोलिए यह कितना हमको कार्य शुरू किया था 1995 से, तो फिर 1900 आगे कार्य स्टार्ट किया था, तो 1995 में इसका वेतन इतना था, 1996-97 में इसका वेतन 200 में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि होते होते इसका वेतन कभी 7,000 हो गया। तो यही बोला कि इसका इतना वेतन कब हुआ था 7,000, इसी चीज को निकालना था। तो पहला ये हो गया, कॉमन डिफरेंस 200 निकाले थे और ए एन का काम ये किया था। अब फॉर्मूला लगाए और इतना सॉल्व किए, तो इतना पता चला 11 वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम इसका लास्ट सवाल 20 नंबर अच्छे तरह से बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज करें ना, हम अच्छे तरह से अभी बता दिए हैं, तो चलिए हम इरेज कर देते हैं। मजा आ रहा है ना सवाल करने में। आपको महीना पूछेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, आप नहीं निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालने के लिए सिखा दिए। किस वर्ष उसका वेतन हो गया था 7,000, तो वो वर्ष निकाल लीजिएगा। ये तो 11 महीना इसका निकला हमको लगता है, ये वर्ष बोला है, हाँ महीना ही वर्ष बोला है, तो वर्ष हम निकाले हैं इसको। आप खाली आंसर बोला है ये तो निकल गया है, एन निकालने के लिए बोला था, बुक में इतना दे दिया है। अब चलिए इतना निकाल लिए ना, आपको जो बोला वो निकाल दिए है ना, समझिए ना। 2006 में इसका वेतन 7,000 था, हमको इतना पता चल गया है। लेकिन अब पूछा है कि महीना, 11 महीना में उसका वेतन इतना हो गया होगा, हमको लगता है ये। तो आप वहाँ चाहे वर्ष लिखे ना, 11 महीना कर लीजिएगा आप, ठीक ना, वहाँ पर वर्ष नहीं हुआ गलती से। हम लोग का भी सेंस होना चाहिए कि 11 महीना पता चला है और महीना पता चला है एन से, तो उसका 1995 में काम शुरू किया था, तो जोड़ेंगे तब ना 11 उसमें 1995, तो वो हो जाएगा 2006। तो वर्ष नहीं बोला था निकालने के लिए हम लोग को, तो वर्ष आप नहीं निकालिएगा, आपको एन पता करना था महीना। तो 11 महीना में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000, इतना आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ खाली वर्ष को महीना कर दीजिए काट के, ठीक है। हम आपको 20 नंबर सवाल बताते हैं। हमको भी लगा महीना हो गया, हमको लगा फिर वर्ष बोला है, तो आपको हो सकता है 7,000 बोला था, वर्ष कब होगा वो निकाल लिए, और आंसर इतना बोला था, तो हम लोग को मिल गया है, दिमाग लगा लिए थे। चलिए आगे हम 20 नंबर सवाल आगे है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, यानी रामकली में एक प्रथम सप्ताह में पहला दिन में वो 5 रुपया का बचत किया, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75, यानी साप्ताहिक बचत जो उसका है 1.75 बढ़ गई, यानी उसका 1.75 बढ़ गई, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाए है, तो एन ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन थोड़ा सवाल में थोड़ा लंबा दिया है, लैंग्वेज वाला प्रश्न थोड़ा समझने पड़ेगा, तो इसमें हम फिर से पढ़ते, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 यानी 1.75 बढ़ गई, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत
20.75 हो जाए तो वो n ज्ञात कीजिए। एकदम सेम सवाल है, समझिए। यानी उसका सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रामकली है, एक रामकली है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, यानी 5 रुपया की बचत की है। एक व्यक्ति है रामकली ने 5 रुपया का बचत किया, ठीक है। और फिर अपनी सप्ताह बचत 1.75 यानी 1.75, ठीक है। यदि वे एनवे एनवे सप्ताह बचत यानी एन बराबर उसका हो गया इतना, ठीक ना। एनवे सप्ताह बचत यानी एन इतना इसका बचत हुआ है। तो इसमें बोलता है कि एन ज्ञात करें, इतना ही सवाल है। तो यहाँ पर समझना यह बात के है कि 5 रुपया का बचत है, बचत बराबर 5 रुपया, ठीक है। सप्ताह बचत इतना, सप्ताह बचत इतना है, साप्ताहिक या सप्ताह बचत इसका इतना है। तो एनवे सप्ताह बचत इतना है, इसका एनवे सप्ताह यानी ए एन बराबर 20.75 रुपया, ठीक है। और एन निकालना है। तो इसमें समझना एक बात के है कि इसका बचत है यानी 5 रुपया, इसका क्या बोलता है कि रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 बढ़ गई, यानी साप्ताहिक बचत 1.5 बढ़ गई है। यानी सप्ताह में उसका यानी एक पहला दिन इसका वेतन 5 रुपया और उसका सप्ताह में वेतन उसका इतना बढ़ते गया, सप्ताह में उसका इतना वेतन बढ़ते गया। और ये एक दिन का है बचत, आई पूरे सप्ताह का है 7 दिन का और 1 दिन का है। तो इसको जोड़ेंगे तब ना यहाँ पर 1.5 में 5 तो आगे इसका मिलेगा, यानी इसका पूरा सप्ताह का बचत है और 1 दिन का, तो जोड़ेंगे तब ना इसका मिलेगा टोटल। तो इसको जोड़ेगा तो 5716, यानी उसको 1 दिन मतलब एगो पूरा महीना का मिला इसका। और इसी तरह से फिर आगे जोड़ेंगे सप्ताह में, फिर इसका इतना मिला तो फिर इसको आगे जोड़ेंगे तो इतना जोड़ेंगे ना तो 0 हाथ में 1 14 के 4 14 है हुआ ना, तो ये हो गया 15 5 हाथ में 1 और 7 1 8.50। और इसी तरह से एक बार फिर जोड़ेंगे इतना ये टोटल 1 महीना मिल गया और फिर सप्ताह में इसका इतना बचत होता है, यानी बढ़ गया है इसका, सप्ताह में इतना बढ़ जा रहा, हमेशा 1 दिन का था और सप्ताह में इतना बढ़ जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना होगा। फिर इस तरह से अनुक्रम एपी बनेगा 5 यानी 7 3 10 2 12 2 हाथ में 1 9 1 10 यानी 10.25 इस तरह डॉट डॉट डॉट। इसका एनवे सप्ताह बचत हो जाता है 2 यानी 20.75 और इसी चीज को निकालना है। एकदम सेम है, थोड़ा सा प्रश्न को लैंग्वेज में एकदम सेम है। 6.5 8.50 इस तरह से बढ़ते गया। तो उतना उस सब बात को छोड़िए, हम फिर से समझा देते हैं आपको। ये मेन एपी यही हो गया है, एपी यहाँ से निकला है। देखिए हम समझाते हैं आपको। यानी रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, यानी प्रथम सप्ताह यानी पहला सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत
एंड वो पहला सप्ताह में इतना बचत किया 5 रुपया, अब साप्ताहिक बचत उसका हो गया, यानी इसको समझे कि एक दिन का इतना है और साप्ताहिक बचत इतना था, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी मिलेगा 1 महीना। तो इतना पता चला, फिर इसमें इतना के बाद फिर इतना बढ़ बचत उसका है, बचत है, तो फिर इसमें जोड़ेंगे तब ना इतना बढ़ेगा, फिर इसमें इतना जोड़ेंगे तब ना बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए हम सब जोड़ते गए और यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर इसका इनमें कभी सप्ताह में इसका इतना हो जाता है, इसी चीज को निकालना कि कितना हो गया। पिछले वाला सवाल है, थोड़ा घुमा दिया है और कोई बात नहीं है। तो चलिए हम करते हैं और इसको इरेज करेंगे ऊपर वाला। यह रामकली ने इतना इतना नहीं बनाना, आपको लैंग्वेज समझकर आपको जोड़ने वाला है, तो अपने कॉपी में इसको साइड में इसे रब कर लग सकते हैं। आप अपने कॉपी में पहला स्टेप में इतना जोड़े, तो फिर 6.75 हो गया, इन दोनों कितना जोड़ने के बाद, और फिर आगे जोड़िएगा 6.75 में इतना 1.5 जो इसका बचत था इतना जोड़िएगा इसमें, तो 8.5 अपने अलग अलग स्टेप में ऐसे सजा लीजिएगा जो जोड़े हैं। और यहाँ पर हम इसको भी मिटा रहे समझा रहे तो सब बात। और यहाँ पर जो ऐसे लिखिएगा, प्रश्न से जो एपी मेरा प्राप्त होता है, यहाँ पर लिखेंगे 6.75, 8.50, 10.25 डॉट 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 20.75। ठीक है, ये सब मिटा लेंगे, ठीक है ना। 6.75, 8.50, 10.25 डॉट 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 20 पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये पहला हो गया, A1 मेरा पता चल जाता है 6.75, और डी मेरा कितना मिलेगा, क्योंकि सेम मिलेगा सभी में बढ़ा ना, तो A2 माइनस A1 बड़ा में से छोटा, A2 मेरा क्या है 8.50 माइनस 6.75, इसको घटाइएगा तो 1.75 ही आएगा। अब घटा के देख लीजिए 1.75, ठीक है। और इसका an हो जाएगा, an इसका हो जाएगा बराबर इसका 20.75, an निकालना है। आप जल्दी से निकाल के दिखाइए, कैसे निकालिएगा। तो एकदम सेम ही फार्मूला लिखना है आपको, ऐसे कि हम जानते हैं कि मेरा बोर्ड पर राइटिंग सही नहीं बैठता है, यानी हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और an का 20.75 बराबर a का मान 6.75 प्लस an निकालना है, d मेरा 1.75, ठीक है। सब हम भर लिए हैं, और यहाँ पर इसको इधर लिएगा, यानी प्लस से माइनस में होगा, एकदम सेम प्रोसेस है। 20.75 ये माइनस में इधर आएगा, 6.75 बराबर, ये बराबर हो गया, ये हो गया ऐसा ही n माइनस 1, या क्योंकि प्लस में है तो प्लस का साइन छिपा रहता, आपको पता ही होगा, ये गुना वाला ये ऐसे ही रह जाएगा 1.75। अब इसको माइनस कीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ये डिजिट सेम रहेगा, यहाँ पर 6 जाएगा, तो 6 इसमें से चल जाएगा तो 14 ना बचेगा, हो 14 हाँ 14.75 आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, समझे ना, 14.6 ना जाएगा, तो 14 पॉइंट, अच्छा बता दीजिए सर। इसमें
आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि पहला सप्ताह पहला दिन मतलब पहला सप्ताह वाला उसका वेतन 5 था और इसी तरह से उसका बढ़ जाता था, सेम था। तो हम अभी ध्यान दे रहे कि 5 का नहीं दिखा पाया। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गया। आप यहाँ पर पहले आप जो एपी बन रहा है वो 5 है और उसके बाद में इसका 6.75 ये हो जा रहा है, समझे? वही सोच रहे हैं कि 14.75 बहुत ज़्यादा आ रहा है, आगे नहीं बढ़। तो इसी तरह से इसमें 5 जोड़े थे, पहला सप्ताह में उसका 5 था और उसका साप्ताहिक वेतन जो था तो 1.5 था और इसको जोड़ेंगे इसमें तब ना अगला वेतन इतना मिलेगा 6.75, फिर 6.75 1.5 इसमें जोड़ेंगे तब ना इसी तरह मिलेगा, तो ये मिलेगा। तो सॉरी उसके लिए मिस्टेक हुआ, हम ध्यान नहीं दिए। और यहाँ पहला ए हो जाएगा 5 और यहाँ पर भी बाकी सही है, कॉमन डिफरेंस भी सही है, खाली यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी गलत हो गया है। यहाँ पर 6.75 माइनस 5 होगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पर 1.75 आ जाएगा और ये ठीक है। और यहाँ पर खाली ये गलती है, यहाँ पर ये 5 है, ये 5, यहाँ पर भी 5 आएगा। सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा, हम ध्यान नहीं दिए थे। एकदम पिछले वाला हूबहू सवाल है, हम खाली ध्यान नहीं दिए कि हम सोचे कि उसका जोड़ेंगे तो आगे निकलेगा, नहीं वो गलत है। हम यहाँ पर देखें यह कि पहला सप्ताह वाला उसका वेतन था, वो कमाया था 5 रुपया और उसी तरह से आगे वो बढ़ते जा रहा था, तो वो काम करते गया तो सब साप्ताहिक वेतन उसका निकल रहा था 1.5। तो पहला वाला इसमें जोड़ेंगे तब ना अगला सप्ताह मिलेगा, फिर इसी तरह से मिलते मिलते इसी तरह से फिर इसमें आगे जोड़ते जाएंगे तो इतना मिल जाएगा, फिर इतना मिलेगा 8.5, फिर इसमें 8.5 में इतना जोड़ेंगे तो फिर इतना मिलेगा, डॉट 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 कर देंगे आगे इसी तरह से। तो इसका किसी वर्ष वेतन 20.75 हो जाता है। इसी चीज़ को निकालना कि वेतन कब हुआ, तो यहाँ पर यही मिस्टेक हो गया था, तो उसके लिए सॉरी, हम फिर से समझा दिए आपको। तो यहाँ पर आएगा आपको 15, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिजिट नहीं है तो आप घटाइएगा ऐसे ना 20.75, ये 5 0 माइनस कीजिएगा तो 75 आएगा और ये 15 आएगा, यानी 15.75, ठीक है? और इसको यहाँ पर an-1 1.75 ठीक है, ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगा 1.75, ठीक है? और n-1 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जगह लेना है, जगह का काम है। देखिएगा n-1 पॉइंट हटाने पड़ेगा, यानी आपको पॉइंट हटाने आता है कि नहीं? यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 होगा, क्योंकि पॉइंट के बदले 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो। यहाँ पर भी पॉइंट के बदले में 1 पॉइंट हटेगा तो इसे पॉइंट हट जाता है इसे, और यहाँ पर 1 डिजिट के बदले में 2 जीरो, जे को डिजिट रहेगा जे को जीरो, ठीक है? यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और 175 है तो आप 175 में, यानी 175 में 1575 को काटना है। तो आप देखिएगा 9 से गुना करके देखिए आप, क्योंकि होता है 9 पचे कितना होता है, 9 का 9 18 27 36 54, 9 छके 54, तो 54 जो आ रहा है 9 का 9 18 27 36, 9 पचे 45 ना होता, सॉरी 9 पचे 45, यानी 45 के 5 हाथ में 4 और यहाँ पे जोड़िएगा तो 63, और 63 में 4 जोड़िएगा तो 7 6, यानी 7 हाथ में 6 रहेगा तो 6, और यहाँ पर ये जोड़िएगा यानी 9 में से 6, 9 6 15, यानी 75 आ गया ना, तो 9 बार में ये कट जाएगा, यानी n बराबर माइनस इतना, ये यहाँ चलेगा तो यहाँ ये वाला आ जाएगा और ये माइनस से प्लस में आ जाएगा। सब हम दिखा दिए, जोड़िएगा 10, तो इसका यहाँ पर वेतन पर सॉरी यहाँ पर पता चल गया कि किस वर्ष हुआ, तो आपका इसलिए n बराबर 10 है इसका आंसर।
इनकी इसका वेतन जो है जिसका 2075 इसका 10 महीना में होगा। तो आप इतना आंसर लिख लेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। उसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, फिर आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो फिर से हम एक बार और समझा दे रहे हैं। चुपचाप इसमें कुछ नहीं बोला था प्रश्न में कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, यानी प्रथम सप्ताह में इसका 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 बढ़ गई है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो गई तो n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात, तो इसका बोलता है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत हुई, यानी किसी वर्ष यहाँ पर 5 रुपया की बचत हुई और फिर इसकी साप्ताहिक बचत 1.5 हुआ, यानी सप्ताह में उसका बचत इतना होने लगा। तो पहला इस सप्ताह में इतना कमाया और साप्ताहिक बचत उतना जो इसका मिला ना, कॉमन डिफरेंस उसका मिल गया एक कि जैसे आप कैसे काम करते हैं, तो हम समझिए कि आपको 500 रुपया किसी काम किए तो आपको 500 रुपया दिया, तो हर महीने में 500 दिया, आप 300 रुपया उड़ा दिए, तो उसमें साप्ताहिक बचत आपको 300 रुपया उड़ाते जा रहे हैं, काम में उपयोग है तो 200 बच रहा ना, जमा कर रहे हैं ना, उसी बोलता है कि किसी वर्ष वो काम किया था, तो काम किया उसका वेतन इतना मिला 5 रुपया, और उसके बाद में वो काम करने लगा तो 1.5 रुपया उसका मतलब अलग पैसा रखने लगा वो। तो इसका अलग रखें तो ये जोड़ेंगे तब ना आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो इतना आएगा 6.5, और फिर इसको 1.5 जोड़ेंगे तो 8.50, फिर इसमें 1.75 जोड़ेंगे तो 10.25 आएगा, डॉट इसी तरह कभी वर्ष में उसका 20.75 हो गया। इसी चीज़ को निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट वगैरह जो भी करना होगा आप लोग कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो भी कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग इसी तरह से क्लास में बने रहिएगा। तो नमस्कार, बाय दोस्त।